हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो क्रूड ऑयल के ऊपर होगी, होपफुली आप लोगों ने वीडियो देखी होगी लास्ट वीडियो, तो उसके रिगार्डिंग मार्केट तो बहुत अच्छा गया है, अच्छा पैसा बनाया होगा। हमारा भी स्ट्रक्चर भी कॉल साइड था, तो होपफुली आप सब ने अच्छा पैसा बनाया, खुश हो गए। अभी देखो यार, मार्केट में देखें तो मार्केट में ना बहुत सारी न्यूज़ चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिल सकती है। पहली चीज़ की बात करूँ तो यूएस जो है ग्राउंड लेवल पे अपनी मिलिट्री उतार चुका है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी मैं इसमें ना कुछ न्यूज़ सेशन कवर करूँगा आपके सामने, और उसमें कुछ चीज़ें समराइज़ करके आपको बताऊँगा, तो वीडियो में भी हो सकता है थोड़ी लंबी बने। उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रैटेजी प्लान कर लेंगे कि कैसे मार्केट को डिकोड करना है, कहाँ से पैसा कैसे बन सकता है। तो कोशिश करना वीडियो पूरी देखना, और जो चीज़ें समझा रहा हूँ उनको कोशिश करना समझने की। तो होपफुली आप लोगों का जो कुछ डाउट्स होंगे पोजीशन के रिगार्डिंग आपको समझ में आ जाएंगे, कौन सी ट्रेड में आपको क्या पैसा कहाँ पे बनाना है, कहाँ पे असर लगाना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो वीडियो में बने रहें। आपके सामने कुछ ये न्यूज़ के कुछ समराइज आर्टिकल हैं, उसके अकॉर्डिंग यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग क्या क्या स्ट्रेटजीज और क्या क्या चीज़ें चल रही है, वो चीज़ें मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्टिवली आपका एक्टिव मिलिट्री इंगेजमेंट हुई है, इंसिडेंट एंड टिपिकल ऑपरेशन चल रहे हैं, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकल चीज़ें चल रही हैं, डोमेस्टिक इम्पैक्ट दिख रहा है। ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, कंबाइन कहीं ना कहीं चीज़ें एक मंथ से कंटिन्यूस चलती जा रही है, जिसका अगर ओवरऑल देखोगे तो अब समराइज वे में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा उस चीज़ को ये समझ लो यहाँ पे कि यूएस जो है जिस स्टेज में बैठा हुआ है, इस स्टेज के अंदर वो अपने आप को अगर युद्ध में कंटिन्यू वॉर में कंटिन्यू रखता है तो इकोनॉमिकली ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि उनको नवंबर तक अपना जो डेट है वो क्लियर करना था, इंटीमेशन उनके पास पहले से है। अगर यहाँ पे वो चीज़ों को और बढ़ाता है, 2-3 महीने और चला लेता है, तो इकोनॉमिकली उसके बाद जो सप्लाई है क्रूड ऑयल की वो कहीं ना कहीं गिर जाएगी, और जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाईली ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने की वजह से क्या होगा, उसका जो डेट का टाइम रेशियो वो बढ़ जाएगा, और डेट और बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें इनसाइडर ट्रेडिंग के बेस पे भी हो रही होगी। देखो हम लोग ऑफिशियली इन चीज़ों को कैच नहीं कर पाते, मतलब ग्राउंड लेवल पे बस एज्यूम कर सकते हैं ऐसा हुआ होगा। अभी मैं नॉर्मली आपको चार्ट पे भी कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कैसे मार्केट यहाँ पे इंगेज होगा, और मैं एक डेटा दिखा रहा हूँ आपको। ये डेटा देखोगे ना, इसमें आपको एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे कि जो क्रूड का प्राइस है 115 बैरल तक बताया जा रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये प्राइस बहुत कम है। यहाँ से क्रूड एटलीस्ट 50% और राइज कर सकता है, मतलब 145 से लेके $150 तक क्रूड इजीली मूव कर सकता है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली रन करता है तो। क्योंकि देखो यार, अब मैं इस चीज़ को क्यों बोल रहा हूँ उस चीज़ का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो क्रूड का कंजप्शन है वो हर कंट्री को चाहिए ही चाहिए। मेजरली चाइना और इंडिया, इन दो कंट्री को तो मेजर पॉइंट में चाहिए, बाकी कंट्रियों में भी रिक्वायरमेंट है। तो उसके साथ प्रोड्यूशन कंट्री जो रहेगी आपकी ईरान की, कहीं ना कहीं कल परसों रिफाइनरी पे अटैक हुआ है तो उसकी रिफाइनरी रिड्यूस हुई है, प्रोडक्शन डिले हुआ है। अब आपके पास जो प्रोडक्शन वाली कंट्रीज बड़ी मेजर जो कंट्री बची वो बची रशिया। रशिया है, रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ वॉर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है, बट ठीक है उसका वॉर इतना एग्रेसिव नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डिले वो भी कर सकता है। प्रोडक्शन डिले वो भी कर सकता है, साथ में जो ट्रांसपोर्ट का जो रास्ता है वो भी रुक रहा है। तीसरी चीज़, यूएस अगर अब ग्राउंड लेवल पे आ रहा था उसकी प्रोडक्शन वहाँ पे हैम्पर होगी, कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो भी प्रोडक्शन हैम्पर होगी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर सिनेरियो देखा जाए तो क्रूड का प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ेगा। लेकिन हाँ, बीच बीच में आपको अनसर्टेन मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग जैसी चीज़ें दिखेंगी। एक्चुअल में प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, इनसाइडर ट्रेडिंग होगी, जो कि हमारे ट्रम्प जी के अकॉर्डिंग होती है। तो उस चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके चलें। बाकी चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे वीडियो को समझते हैं। अभी मार्केट का करंट फिगर देखते हैं तो 103 पे ट्रेड कर रहा है। अगर लास्ट क्लोजिंग के आसपास की बात करें तो 11:30 बजे कुछ क्लोजिंग के अकॉर्डिंग मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पे देखो चीज़ें एक्सपेक्टेशन करना ना अभी मार्केट से कि मार्केट राइज अप होगा, डेफिनेटली होगा, बट वहाँ पे बीच में आप लोगों को समझना पड़ेगा मार्केट को, तभी पैसा जो है अपना सेव कर पाओगे। क्योंकि देखो रैली में पैसा कमा लोगे,
बट उसको सेफ नहीं कर पाओगे क्योंकि अनसर्टेन, जैसे आपका ये मार्केट डाउनफॉल आया है ना, आप देखोगे तो 104 के आसपास कहीं ना कहीं 105 के आसपास मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल लिया और उनमें $5 गिर गया। तो $5 का मतलब जिन भी भाइयों ने जो पैसा बनाया होगा, इंडियन इंडेक्स में 500 पॉइंट गिर गया, 500 पॉइंट गिरने का मतलब आपका सारा प्रॉफिट चला गया हो, इनफैक्ट आप लॉस में आ गए होगे। तो उन चीज़ों को आपको कवर करना पड़ेगा मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो। अभी कवर कैसे होगा उन चीज़ों का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। लास्ट वीडियो भी देखोगे तो मैंने आपकी मंडे के सेशन के लिए वीडियो बनाई थी मैंने। उस सेशन के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट अनसर्टेन गिरेगा एकदम से, और वही चीज़ होती है, मार्केट गिरता भी है। तो उस चीज़ों को यहाँ पे देखो कवर करना बहुत ज़रूरी है, तभी पैसा आपका सिक्योर हो पाएगा। अभी देखो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ पे अच्छा राइज अप देगा। अभी देखो ओवरऑल अगर एज पर द न्यूज़ और एज पर द सिनेरियो देखा जाए प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, देखो हम लोग जो है प्रेडिक्शन करते हैं वेल एंड गुड है, बट हम आउट ऑफ द कंट्री बैठे हैं। आउट ऑफ द कंट्री का मतलब ये ग्लोबली चलता है, तो हमें प्राइस का ऑटोमेटिकली एक आइडिया नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो बिड चलती है उसके अकॉर्डिंग प्राइस फ्लक्चुएट होता है कि भाई ये मार्केट इतने का सेल कर रहा है, इतने का सेल कर रहा है, उसके एवरेज निकाल के जो क्रूड का बैरल प्राइस है वो सेट करा जाता है। ये तरीका होता है बिड करने का। ऐसा नहीं है कि बिड अनसर्टेन गिर गई, अनसर्टेन चल गया, ऐसा नहीं होता है। वो सारी बिड के अकॉर्डिंग चलती है। अगर मार्केट में वहाँ पे बाइंग बढ़ रही है और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो बिड वहाँ पे राइज करेगी, ओवरऑल क्रूड का प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है 108 के पास मार्केट की ओपनिंग पॉसिबल है कि इस जोन में कहीं ना कहीं मार्केट आपको 108 के पास ओपन दिखाए। पॉसिबल मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ईरान में जो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट हुई है, उनका जो रिफाइनरीज खराब हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट दिख सकता है कि 108 के पास आपके पास ओपनिंग मिल सकती है। बट मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, एक चीज़ याद रखना, मार्केट जब भी इस जोन की तरफ साइडवेज दिखेगा, इस जोन की तरह, तो वहाँ पे भाई कोशिश करना ब्रेकआउट होने के बाद ही कॉल साइड में ट्रेड बनाना। अदरवाइज़ क्या होगा, मार्केट अनसर्टेन गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको ये दिखा है लास्ट सेशन का, देखोगे तो ये तो पूरा दिन राइज अप रहा है। ये देखो यहाँ का सेशन देखो, साइडवेज हुआ, कंटिन्यूसली गिरा मार्केट। ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो मार्केट स्टक हुआ, गिरा। अभी देखो यार, मेरा कहना है थोड़ा सा पैसा कम कमा लो, कोई इशू नहीं है, बट पैसा सेफ कमाओ। ऐसा नहीं कि पूरे दिन की मेहनत 2 कैंडल 3 कैंडल में चली जाए। और जो भी भाई आउट द मनी ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ये भी उन लोगों के लिए थोड़ा सा रिस्की होगा, ध्यान रखना। भले मिनी में ट्रेड करो, कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, बट कोशिश कर रहा हूँ विद इन 500 पॉइंट ट्रेड करो। कैपिटल समझ सकता हूँ ज़्यादा लगेगा, बट चीज़ें सेफ रहेंगी आपके लिए, क्योंकि जो प्रीमियम आउटसाइड द मनी के बने हुए हैं वो बहुत हाई हैं। अभी मार्केट जब भी साइडवेज होगा, सबसे पहली चीज उसको मेल्ट करेगा। अगर उसके अगेंस्ट में एक भी कैंडल बन जाती है मार्केट, फॉर एग्जांपल आपकी कॉल में ट्रेड है, पुट में एक भी कैंडल बन जाएगी, पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 108 का रख सकते हो अपसाइड के लिए, और उसके बाद जो फाइनल टारगेट है 1010 का रखो। 1010 के बाद मार्केट के अंदर एक डिप आएगा, 1010 से पहले भी आ सकता है वो डिप, एक डिप आएगा। वो डिप हो सकता है आपका मंगलवार को या फिर सोमवार की रात को आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है यहाँ पे अगर यूएस का कॉन्फ्लिक्ट, यूएस ने जो स्टेटमेंट दिया है कि 6 तारीख के बाद वो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेगा, अगर वो चीज़ वो कर देता है तो ये 150 बैरल जो मैंने प्रेडिक्शन दिया 150 बैरल तक चला जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको अगर वो चीज़ डिले होती है और ईरान वहाँ पे सिलेंडर कर देता है या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ये कोई स्टेटमेंट दे देता है, तो मार्केट अनसर्टेन आपका डाउनफॉल दे देगा। ये भी याद रखना, मार्केट डाउनफॉल देगा। देखो एक चीज याद रखना कि यहाँ पे ना, अगर वो ईरान वाला सीन हो जाता है, यूएस कर देता है उस काम को, तो आप कॉल की पोजीशन को होल्ड करो, आउट द मनी ही भले क्यों ना हो, होल्ड करो उस पोजीशन को और धीरे धीरे क्वांटिटी बुक करो। ओवरऑल पैसा बनेगा, वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बनेगा। अगर ट्रेंड की बात करी जाए तो देखो यहाँ से एक अप ट्रेंड आएगा गैप अप खुलने के बाद। अगर गैप अप खुल के मार्केट साइडवेज हो जाता है, फॉर एग्जांपल मेरे को इस जोन के आसपास गैप अप मिलता है और यहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाता है, अप एंड डाउन करता, तो मैं ट्रेड को बुक करने के लिए जाऊंगा। अदरवाइज मैं ट्रेड को रैली करके कंटिन्यूसली चलाऊंगा। ये तरीका रहेगा मार्केट में ट्रेड करने का। बाकी कुछ कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो।